वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईगो के बारे में। ईगो जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है ये वर्ड। हमेशा हम सोचते हैं कि ये पर्सन अगर ईगोइस्टिक है, ईगोटिस्टिक है तो वो खराब है। किसी के पास भी ईगो होना अच्छी बात नहीं है। और ये भी कहते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जाना है तो आपको ईगो को बिल्कुल डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल निकालना पड़ेगा। काफी सारे लोग कोई एक्सपीरियंस में जाते हैं जिसको बोलते हैं ईगो डेथ। अब उसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बट मैं आज एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो है कि ईगो जो है, आपका ईगो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने ईगो को समझा नहीं, उसको कंट्रोल में नहीं लेकर आए, तब आपका ही ईगो आपको कभी भी स्पिरिचुअली अचीव करने नहीं देगा। इनफैक्ट आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो नेगेटिव ईगो साइकिल पे आप फंस जाओगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हो ये तीन लोग हैं, इनके बाहर जो है ये लाइन बनी हुई है। अब इस लाइन को आप एक तरीके से मान लो कि ये इनका ईगो शेल है। इनका जो ईगो है इस पर्सन के बाहर ऐसे है, इस पर्सन के बाहर ऐसे है, इस पर्सन के बाहर ऐसे है। अब यहां पर आते हैं, पहले तो हम इस पर्सन की बात करते हैं जिसका इन्फ्लेटेड ईगो है। अब इन्फ्लेटेड ईगो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। एक पर्सन अगर अपने आप को बोलता है कि यार मैं बहुत ही जाना माना डॉक्टर हूं, मैंने ये सारी सर्जरीज की है, ये सारी सर्जरीज की है, तो हमेशा वो पर्सन का जो ईगो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं वो ऐसे हैं, पर अगर कोई पर्सन अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है अपने ह्यूमन बीइंग एस्पेक्ट से, तो ये बोल सकते हैं कि उस पर्सन का ईगो जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। अब कई बार अपने लोग जो शो ऑफ करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर है, ये है दूसरा पर्सन। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइन है वो टूटी हुई है। अब इसको बोलते हैं हम डिसॉल्व्ड ईगो। अब ये जो है इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ये पर्सन एक ऐसा टाइप का पर्सन है जो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हूं और मैं सारी चीजों को एक मानता हूं। किसी ने दोस्त ने मुझे ठेस पहुंचाई तो कोई बात नहीं, वो भी मेरा ही एक हिस्सा है, वो ही एक मेरा एस्पेक्ट है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सारी की सारी चीजें एक चीज से आती है। या फिर कोई आप कभी भी आप किसी पर्सन को ना नहीं कह पाते, आपको मुश्किल लगती है किसी को ना कहने में, कि आप हमेशा एक नाइस गाय, नाइस पर्सन बन के बनते हो, हमेशा एक स्माइल कैरी करते हो, हमेशा प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत खुश हो, और अंदर से आपको ना कहने की इच्छा करती है, या आपको मन करता है पत्थर उठा के उसके सर पे मारे। पर अगर आपको वो अंदर इतना ज़्यादा रेज है, इतना ज़्यादा गुस्सा है, बट बाहर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो, या फिर आप किसी पर्सन से मिलने से पहले आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। तीसरी चीज, आप कभी भी अपनी बाउंड्रीज पे फोकस नहीं कर पाते। अब उसको मैं ढंग से समझाऊंगा। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन हमेशा ज्यादातर स्पिरिचुअल रेलम में देखेगा आपको, हमेशा नाइस गाय पर्सन बनेगा। उसकी जो बाउंड्रीज है, उसके जो शेल है, ईगो शेल, वो टूटा हुआ है। तो वो क्या रियलाइज करता है कि वो पर्सन रियलाइज करता है कि ये और आसपास सारे के सारे लोग एक है। तो उस पर्सन का जो ईगो है, उस पर्सन का जो ईगो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उसके ऊपर कोई भी हावी हो सकता है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी जो ग्राउंड है उससे उठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो कभी भी अपनी बॉडी में नहीं रहता, क्योंकि जो उसका ईगो है वो वीक है। अब क्या होता है कि जो लोग हमेशा बोलते हैं कि सब भाई बहन है, सब मिलके जिएंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो पर्सन है उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है अगर उसको कोई पर्सन बोलता है, कुछ भी बोलता है, या फिर उसके आसपास कोई भी खराब चीज होती तो उसको इफेक्ट करती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज है वो वीक है, उसकी जो शेल है, ईगो शेल बहुत वीक है, उसका पास इतना इनफ ईगो नहीं है। अब मैं ये जानता हूं कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी भी अगर किसी को आप बोलोगे कि ईगो होना अच्छी बात है तो वो आप पे हंसेंगे कि क्या बोल रहे हो। पर मैं ये कहता हूं कि आपका ईगो पहले एक न्यूट्रल प्लेस पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो
जो शेल है, जो बाउंड्रीज है, वो एकदम अलग तरीके से होनी चाहिए और आप बिल्कुल ग्राउंडेड होने चाहिए, आप बिल्कुल ज़मीन से टच होने चाहिए। अब एग्जैक्टली ज़मीन से टच नहीं, मतलब एक तरीके से आपका जो फोकस है, पॉइंट ऑफ अटेंशन है, वो बाहर ज़्यादा नहीं होना चाहिए बट इंटरनली ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर ज़्यादा फोकस करोगे, आप अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहोगे, तो क्या होगा, आपकी जो ईगो है वो वीक हो जाएगी। तो आसपास जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको ईजिली इफेक्ट कर पाएंगी। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन का जो ईगो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक तरीके से जो उसका ईगो है उसके आसपास सीमित रहता है। अब कई बार आपने ये देखा होगा कि अगर आपसे कोई बात करते वक्त आपके बहुत नज़दीक आ जाता है तो आपको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, या फिर आपको कर कोई घूरता है जिससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपकी नज़र किसी की नज़र आप पर है। इसका मतलब यह है कि ये जो ईगो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप पे इम्पैक्ट कर रहा है, आप पे हावी हो रहा है। और अगर आपको बैठे बैठे अगर एंजाइटी होती है कोई भी चीज़ पे, तो वो आप बोल सकते हो आपके अंदर जो ईगो है वो डिसॉल्व्ड है। अब ये एक एग्जांपल देखिए, कुछ साल पहले मैं एक जगह पे गया था, एक एंटीक स्टोर पे गया था। वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, पर जैसे ही मैं उस प्लेस में घुसा मेरे को रियलाइज हुआ कि वहां की एनर्जी बिल्कुल ही अलग थी, बहुत ही अलग थी। क्योंकि वहां पर हर एक चीज एक तरीके से मेरे से बात कर रही थी, एक तरीके से मुझे एनर्जी दे रही थी या एनर्जी ले रही थी। तो वो जो लेन देन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस चल रहे थे एनर्जी के, इसका मतलब उस टाइम पे जब मैं वहां पर था, मेरा जो ईगो था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो मेरे पे हावी कर रहा था वो। तो मैं वो रियलाइज़ किया, मैंने वो चीज़ को रियलाइज़ किया कि मेरा यहाँ पर ईगो काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वीक है और मेरे पे हावी डाल रहा है। तो वैसे ही करके अगर आपके साथ कहीं भी होता है, कोई सी भी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको एक एंजाइटी जैसी फीलिंग आ रही है, तो आप ये जान सकते हो कि आपका जो ईगो है उस टाइम के लिए थोड़ा वीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। आपको क्या करना है, वापस आपका जो अटेंशन है आपकी इंटरनल बॉडी पर लेकर आना है, अपने अंदर लेकर आना है। अब यहां पर जो चीज है, ये बाउंड्रीज जो चीज है, इसके ऊपर मैं बहुत ढंग का वीडियो बनाऊंगा, एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ जी रहे हैं ऐसे टाइम पे कोई भी उनको कोई चीज बोले कि अरे आज तू मेरे बच्चे का ध्यान रख देगा प्लीज, मुझे यहां पर पिक्चर देखने जाना है, और आप ना नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि आपको लगता है यार उसको कैसे ना बोलूं, यार वो कितना अच्छा दोस्त है। पर आप उसकी खुशी को पहले रख रहे हो, अपनी खुशी को बाद में रख रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी आप दूसरों की खुशी आगे रखते हो अपनी खुशी से, तो आप अपने ऊपर बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा बुरा नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप उस पर्सन को फेवर कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, आपका दिल खट्टा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा वो करना, आप बिल्कुल मूड में नहीं हो करने के लिए, पर फिर भी आप कर रहे हो, तो आप उस पर्सन पर नेगेटिव कर्मा डाल रहे हो कि यार मैं तेरे लिए एक एहसान कर रहा हूं, तो उसके ऊपर नेगेटिव कर्मा डाल रहे हो। ऊपर से आप एक तरीके से नेगेटिव कर्म बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के साथ। दूसरी चीज एक और है कि जब भी कभी आप उस पर्सन की हेल्प कर रहे हो, तो आप सेल्फ लव जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हो। आप सेल्फ लव नहीं, अदर लव कर रहे हो। जब कभी भी आप अपने आप से प्यार नहीं करके दूसरों लोगों से प्यार करते हो, वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। बाइबल में जो सेकंड कमांडमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि लव दाई नेबर एज यू डू योर सेल्फ। दूसरों को प्यार करो उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने आप से प्यार करते हो। पर अगर आपने अपने आप से प्यार नहीं किया, अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं दिया, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये ऑलमोस्ट गारंटी है मेरी। आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको अपनी खुशी को पहले रखना पड़ेगा। ये जो बाउंड्री है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये जो शेल है आपका ईगो, वो आपको हेल्प करने आया है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको स्ट्रांग बनाने आया है। उसको हेल्प करिए, उसको स्ट्रांग बाउंड्री बनाइए। इन्फ्लेट नहीं करना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि ये बड़ा चाहे ही हो पर इसकी जो बाउंड्रीज है बहुत पतली है। तो आपको
हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है लोगों के साथ। जब भी आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आपको साफ बोलना पड़ेगा कि सर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है, मैं ये करने वाला था, मैं पिक्चर देखने जाने वाला था, तो मैं आपके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब भी कभी आपको लगता है कि आप किसी के लिए हाँ बोल रहे हो, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ से खुश हूँ, इंटरनली खुश हूँ। अगर आप खुश हो इंटरनली तो ठीक है, पर अगर आपको नहीं मन कर रहा तो नहीं कीजिए, क्योंकि जब भी आप करते हो आप अपनी बाउंड्रीज को और वीक कर रहे हो, और उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में और स्ट्रेस और कमोशन और दूसरों लोगों की नेगेटिव एनर्जीज इजीली आपकी लाइफ में आती रहेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही डीप टॉपिक है। इसमें मैं और भी ज़्यादा बातें करूँगा। बाउंड्रीज करके मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस पर आप ये ज़रूर देखिएगा। आने वाले टाइम में मैं और धीरे धीरे वीडियोस पोस्ट करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये पर्सनली मैं भी सफ़र करता हूँ। मैं अपने आप को ये सोचता कि नहीं, मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, पर मैं चाहे अपनी खुद की खुशी पीछे रख कर ये करता था। तो जब भी कभी मैंने वो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा मूड खराब हुआ, और मैंने सोचा कि यार मेरा मूड क्यों खराब हो रहा है, मैं तो उन लोगों की हेल्प कर रहा हूं, पर उन लोगों की हेल्प करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी हेल्प ज़रूरी है, अपनी हेल्प करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्प नहीं करोगे, आप अपनी मेंटल कंडीशन, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आप सेल्फ लव नहीं दिखा रहे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप पहले आते हो, दूसरे बाद में आते हैं। क्योंकि जब भी कभी प्लेन क्रैश होने वाला होता है, हम पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, फिर दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। पर अगर हम दूसरे लोगों की हेल्प करने लग गए, हम तो मर गए भाई, हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये याद रखिए, हमेशा हमेशा आपको अपने ऊपर एक एहसान करना है, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग बनाना है। थैंक यू।